किशन गांव में राजू छोले कुलचे वाले के यहाँ काम करता था। राजू के छोले कुलचे दूर दूर तक फेमस हुआ करते थे। आसपास के लोग भी वहाँ आते और छोले कुलचे पैक कराकर भी ले जाते थे। किशन ये देखकर बहुत सोचता था कि काश उसका भी अपना ठेला होता। राजू के तो गांव में 5 ठेले चल रहे थे, मगर किशन तो बेचारा बस नौकर ही था। एक दिन किशन राजू से कहता है, सेठ जी, मुझे आज थोड़े पैसे चाहिए, माँ के लिए दवाई लेनी है। क्यों रे, क्या सिर्फ तेरी ही माँ है? मेरे परिवार में कोई नहीं है क्या? मेरे पास पैसे नहीं है, शाम को लड़के के लिए नए खिलौने भी लेने हैं। अगर मेरा भी अपना एक ठेला होता तो मैं अपनी बूढ़ी माँ की सारी दवाइयाँ ले सकता। और किशन काम में लग जाता है। उस दिन किशन अपनी मेहनत से 100 रुपए अधिक कमाता है और वो अपने पास रख कर खुश होकर माँ के लिए दवाई लेता है। जब वह घर जा रहा था तो राजू उसके हाथ में दवाई देख लेता है और ये देख वह किशन को चोर बताता है और उसकी दवाइयाँ तोड़ देता है। बेचारा बेबस किशन राजू के ये अत्याचार भी सह लेता है। अगले दिन किशन राजू को ठेले पर छोले में मिलावट करते हुए देखता है। सेठ जी, ये तो गलत काम है, इससे तो इसे खाने वाले लोग बीमार पड़ जाएंगे। मगर राजू उल्टा किशन को ही धमकाकर उसे काम से निकाल देता है। अब किशन के पास कोई भी काम नहीं था, ना ही उसे कुछ और आता था। भगवान, क्या अच्छा होने का यही सिला मिलता है? तभी रोते हुए किशन को कबाड़ी में पड़ा एक पुराना ठेला नजर आता है और उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वह खुद के छोले कुलचे की रेडी लगाए। किशन रात भर जागकर उसकी सफाई करता है और अपने नाम का बोर्ड भी बनाता है। क्यों ना मैं अपना ठेला दिन की बजाय शाम को लगाऊं? लोग जब काम से फ्री होंगे तो मेरे पास आएंगे। और किशन ऐसा ही कर अगले दिन पंसारी से कुछ सामान उधार ले आता है और अगले ही दिन शुरू होता है और किशन बाय 1 गेट 1 का ऑफर भी देता है। मगर गांव में तो बस एक ही आदमी का राज था, वो था राजू। कोई भी पब्लिक किशन के पास नहीं गई। 2 दिन बीत गए। किशन रोज सामान बनाता और रोज फेंक देता। राजू ये देखकर हंसा। क्यों बेटा, तू मुझसे कंपटीशन करेगा? मूर्ख है तू जो सब फेंक रहा है। सेठ जी, भले ही मैं गरीब रह जाऊं, मगर लोगों को खराब खाना नहीं खिलाऊंगा। और एक दिन राजू के 2-3 नौकर और काम छोड़कर चले गए। अब राजू थोड़ा घबरा चुका था। राजू पकाने में इतना माहिर नहीं था, उसके पास तो बस धन था, घर हाथों में स्वाद का हुनर नहीं था। राजू के ठेले पर लोगों की वही भीड़ आती जा रही थी। किशन अभी भी अपने ठेले पर मक्खी ही मार रहा था, पर लोग बस राजू के ठेले पर ही जा रहे थे। अरे भैया, 4 प्लेट छोले कुलचे लगाना। अभी लगाया। और राजू फटाफट काम करने लगा, मगर लोगों को उसके बनाए छोले कुलचों में वो स्वाद नहीं आया। नहीं भैया, वो वाली बात नहीं है जो हर बार राजू के कुलचों में होती है। कि तभी एक दूसरा लड़का चिल्लाया, अरे वहाँ कोने में एक और छोले कुलचे वाला आया है, ये तो एक पर एक फ्री भी दे रहा है। लोग भागे भागे उसके पास गए और खूब सारे छोले कुलचे खरीदने लगे। आहा, एकदम वही टेस्ट, यही तो खाने को तरस गए थे। अब से हम सब यहीं आएंगे। हाँ यार, और ये फ्रेश भी कितने हैं। किशन अब बहुत खुश था। उस दिन किशन का सारा सामान खत्म हो गया था। रात ठीक से हुई भी नहीं थी। किशन सब बेचकर घर भी लौट गया। आज माँ के लिए दवाइयाँ फल ले जाऊंगा। अगले दिन शाम होते ही लोग किशन के ठेले पर भी आने लगे। ये देख अब राजू घबरा गया। ऐसे तो इस किशन का काम अच्छा चलेगा, मगर मेरे होते नहीं। रुक किशन के बच्चे, तुझे मजा चखाता हूँ। और राजू किशन के ठेले के पास जाकर उसके कुलचे के आटे में कंकड़ डाल देता है। उस दिन किशन के कुलचे खाकर लोग बहुत नाराज हुए। चलो चलो, फिर से राजू के पास ही चलो, ये तो हमें कंकड़ खिला रहा है। और लोग राजू के पास लौट जाते हैं। आओ आओ, मैं आज सबको एक एक मिठाई भी दूंगा, वो भी मुफ्त में। अब पब्लिक तो राजू के पास चली गई थी और किशन बेचारा कुछ नहीं समझ पाया था। अब से राजू नजर बचाकर कभी छोलों में मिर्ची अधिक डाल देता था तो कभी गंदा पानी मिला देता। राजू ने किशन को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर ये क्या हो रहा है? मैं तो रोज ही ताजा सामान तैयार करता हूँ, तो फिर ये सब खराब कैसे हो रहा है? किशन बेचारा हताश हो चुका था। एक दिन राजू की यह हरकत उसका एक पुराना नौकर देख लेता है
और जाकर किशन को सारी बात बताता है। किशन भाई, वो दुष्ट राजू आपके साथ गलत कर रहा है, हमें भी काम पर रख लो, हम इस ठेले का पूरा ध्यान रखेंगे। किशन ऐसा ही करता है। अगले दिन राजू फिर से किशन का सारा सामान खराब करने आता है। तभी उसके पुराने नौकर चम्मच उठाकर राजू के हाथ कर मारते हैं। खबरदार राजू, अगर अब तूने यहाँ आने की हिम्मत की तो निकल जाए यहाँ से, दोबारा नजर आया तो तेरी पब्लिक में पिटाई कर देंगे। राजू तो डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। नौकरों के आते ही किशन का काम अब थोड़ा थोड़ा चलने लगा। पर एक दिन राजू हमेशा की तरह छोले में मिलावट कर रहा था। तभी उसे ऐसा करते हुए पब्लिक देख लेती है। अरे, ये तो हमें गंदा खाना खिलाता है, तभी मेरा पेट खराब हो गया था। आज के बाद इससे कुछ नहीं लेंगे। चलो भाइयों, सब किशन के ठेले पर चलो। और बस फिर धीरे धीरे राजू मक्खी मारने लगा और किशन का काम खूब फल फूलने लगा। राजू अब पूरी तरह बदनाम और बर्बाद हो चुका था। अब उसके पास कमाने का कोई साधन नहीं बचा था। और फिर वह किशन के पास गया और हाथ जोड़ते हुए बोला, किशन भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे भी काम पर रख ले, मैं साफ सफाई कर दिया करूँगा। नहीं राजू, तुम हाथ मत जोड़ो, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि अपना काम ईमानदारी से करो। जो काम तुम्हारा पेट भर रहा है उसके साथ मिलावट कभी नहीं करनी चाहिए। और किशन राजू को भी काम पर रख लेता है। धीरे धीरे किशन की ईमानदारी और लगन से दूर दूर तक उसके छोले कुलचे भी मशहूर हो गए थे। और राजू जहाँ सेठ हुआ करता था और अपनी बेईमानी की वजह से नौकर बनकर रह गया। सीख, किशन की तरह ही हमें भी अपने काम को हमेशा ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए। एक दिन उसका फल हमको जरूर मिलता है। सरोज की सास चंपा उसको अधिक पसंद नहीं करती थी, क्योंकि सरोज गरीब घर से आई थी। ये किसे ले आया तू बेटा ब्याह करके? मेरे तो कर्म ही फूट गए। एक फूटी कौड़ी नहीं दी इसके बाप ने हम लोगों को। इसे घर से बाहर फेंक दे नरेश। और चंपा गुस्से से पास बैठी सरोज को लात मारती है। माँ जी, आप तो जानती है मेरे बाबा के पास कुछ भी नहीं था, पर मुझे घर से बाहर ना निकाले। माँ शांत हो जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। आपको अमीर बहुरानी नहीं मिली तो क्या, मगर ये नौकरानी तो बन सकती है। सही बोल रहा है तू। और चंपा अपने घर का सारा काम सरोज से कराने लगती है। चंपा अपने घर में सरोज से दिन में 3 बार पोछा लगवाती थी। और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ सरोज के शरीर पर बुढ़िया जैसा कुबड़ निकल आया था और वो वक्त के साथ कमजोर और बदसूरत होती चली गई। माँ जी के उठने से पहले पोछा मार लेती हूँ। सरोज पोछा मारने लगती है कि तभी दरवाजे पर नरेश एक दूसरी लड़की के साथ आता है और सरोज को लात मारता है। हट, बदसूरत कुबड़ी कहीं की, घर में घुसते ही तू ही सामने क्यों आई? वो मैं पोछा लगा रही थी। तू और तेरा ये पोछा। और नरेश गुस्से में उसकी बाल्टी और पोछा बाहर फेंक देता है और सरोज रोने लगती है। मामा देखो, मैं आपके लिए नई बहू लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो चांद जैसी सुंदर बहू लाया है बेटा तू। लो माँ जी, ये 50,000 रुपए मेरे बाबा की ओर से हैं। देख बेटा, ये होती है बहू। धनवंती और रूपवंती दोनों ही है मेरी छोटी बहू तो। जाओ हमारे लिए खाना बनाओ। सरोज रोते हुए खाना बनाने चली जाती है और तभी उसको याद आता है कि उसकी बाल्टी और पोछा नरेश ने बाहर फेंक दिया था। वो दौड़कर उसे उठाने जाती है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। अगर पोछा नहीं मिला और मैंने काम नहीं किया तो माँ जी मेरी जान ही ले लेंगी। और सरोज उदास होकर घर आ रही होती है, तभी उसे एक पुराना पेटीकोट नजर आता है। अरे वाह, क्यों ना मैं इसी पेटीकोट को पोछा बना लूं। और सरोज उसे घर उठा लाती है और वापस काम करने लगती है। अब छोटी बहू भी उस पर हुक्म जमाने लगी थी और काम करती हुई सरोज को लात मार देती थी। अगले दिन सरोज उस पेटीकोट से पोछा लगाते हुए रो रही थी कि तभी उसने देखा कि वो जहाँ जहाँ पोछा लगा रही थी वहाँ उसे सोने की गिन्नी मिल रही है। और तभी उसे फर्श पर पोछे के नीचे एक गोला नजर आया। ये क्या है? लगता है ये पोछा तो जादुई है। और सरोज जैसे ही उस गोले को छूती है वो उसे अपने अंदर खींच लेता है और सरोज दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, जहां चारों ओर ढेर सारा सोना रखा था। अरे ये क्या? ये पोछा मुझे कहाँ ले आया? और सरोज कुछ सोने के सिक्के उठाकर वापस आ जाती है और वो सिक्के अपनी सास को देती है। ये कहाँ से ले आई तू?
मेरे बाबा ने दिए हैं माँ जी, ताकि आप मुझे यहाँ से ना निकालें। और चंपा बहुत खुश होती है। अब सरोज रोज थोड़ा थोड़ा धन चंपा को देने लगी और चंपा सरोज को पसंद करने लगी, जो छोटी बहू को अच्छा नहीं लग रहा था। इस भिखारी के पास इतना सोना आखिर आया कहाँ से, मुझे पता लगाना होगा। और अगले दिन सरोज पोछा लगाते हुए वापस उसी दुनिया में जाती है, मगर इस बार उसे वहाँ एक परी मिलती है और परी ने सरोज के ऊपर हाथ फेर कर उसे बहुत सुंदर बना दिया। फिर सरोज वापस आ गई। अच्छा, तो ये सब इस पोछे का कमाल है। और वो सरोज का जादुई पोछा एक पुराने पेटीकोट से बदल देती है। सरोज को सुंदर और धनवान बना देख चंपा और नरेश उसे देखकर बहुत खुश हुए। छोटी बहू, आखिर ये बड़ी बहू कब तक काम करेगी? तुम भी हाथ बटाया करो इसका। अगले दिन सुनो, मैं सरोज और माँ के साथ मंदिर जा रहा हूँ। जब तक वापस आऊँ कुछ अच्छा बना कर रखना। छोटी बहू खुश होती है। वो तो कुबरी और बदसूरत थी, पर मैं तो पहले से ही सुंदर हूँ। अगर ये पोछा मुझे और सुंदर बना दे तो मैं इस सरोज को यहाँ से बाहर फिकवा दूंगी। और छोटी बहू पूरे घर में पोछा लगा देती है और उस जादुई गोले के जरिए अंदर जाती है। पर जैसे ही वो दूसरी दुनिया में जाती है, देखती है कि वहाँ चारों ओर कचरा और गोबर पड़ा था। तभी चंपा और नरेश भी आ जाते हैं और जैसे ही घर में घुसते हैं, उन्हें पूरे घर में गोबर की बदबू आती है। अरे, ये क्या कर रखा है पागल लड़की तूने? और छोटी बहू भी वहाँ आ जाती है, जिसका पूरा शरीर गोबर से गंदा हो रखा था। उसे देख नरेश उस पर बहुत गुस्सा करता है। पहली बार एक काम के लिए कहा था तुम्हें, पर तुम तो वो भी नहीं कर पाई। सीखो कुछ मेरी सरोज से। और उसे घर से निकाल देता है। जाते हुए छोटी बहू मुंह बनाते हुए सरोज के हाथ में उसका पोछा लौटाती है। हाँ, ये ले तेरा पोछा। ये जादुई नहीं, गोबर की मशीन है, गोबर की। मुझे नहीं रहना यहाँ। सरोज ये देख बहुत खुश होती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं सोने के लालच में अपने इस हीरे को नहीं पहचान पाई। और चंपा और नरेश सरोज को बहुत प्यार से रखने लगते हैं। सीख, जादू किसी चीज में नहीं बल्कि अपनी नियत में होता है। सरोज की नियत साफ थी, इसलिए उसे अंत में सब मिल गया।